हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं GSTR 1 दैट इज़ रिटर्न फॉर आउटवर्ड सप्लाई। मतलब आपने जो सेल्स किया है ड्यूरिंग द मंथ, राइट। सो वो जो मंथ आपका एंड होगा दैट आपको नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख से पहले आपको GSTR 1 फाइल कर देना है, राइट। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स आपको जो भी आपने सप्लाई ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी आपने सेल्स किया है that you need to disclose। वो सेल्स क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, B2B, B2C, एक्सपोर्ट, मे बी एग्जम्प्टेड सेल्स ऑल्सो, टैक्सेबल सेल्स ऑल्सो, आपको कोई एडवांस मिला है दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेल्स। तो जिस पे भी आपको टैक्स लगा है या तो नहीं लगा है मगर यू हैव सेल एनीथिंग, मतलब कि आपको GSTR 1 में वो मेंशन करना रहेगा। सो विल गो विद द टॉपिक। और आपको पता है कि GSTR 1 दो टाइप से फाइल कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन ऑल्सो और ऑफलाइन ऑल्सो। आई होप आपने ऑफलाइन वाला पहले देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं फास्ट जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, राइट। सो हम आज बात करेंगे ऑनलाइन मोड की, राइट। ये GSTR की वेबसाइट है। मैं यहाँ से सबसे पहले लॉगिन करूँगी मेरे क्लाइंट का। देन आई विल मेंशन द पासवर्ड ओवर हियर। देन मैं जाऊंगी अपने डैशबोर्ड में। मुझे GSTR 1 फाइल करना है मंथली। सो जो भी महीने का मुझे फाइल करना है दैट आई विल सिलेक्ट ओवर हियर। देन आई विल गो विद द सर्च। यहाँ से मेरे पास GSTR 1 में मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। मैं अभी ऑनलाइन वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही ओपन होगा ये सारे के सारे टैब आपको टैब ओपन हो जाएगी। सी यू कैन सी द ऑल टैब दैट इज रिगार्ड। सो वी विल डिस्कस द 1 by 1 कौन से टैब में क्या रहेगा, राइट। फर्स्ट रहेगा हमारा B2B सेल्स, मतलब कि सेल्स जो किया है मैंने दैट इज़ टू बिजनेस बिजनेस। B2C मतलब कि सामने वाले बंदे के पास GST नंबर था, मेरे पास तो है ही, राइट, मगर सामने वाले बंदे के पास भी GST नंबर था। दैट इज़ अ टैक्स इनवॉइस, जिसको मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया है दैट वुड बी अंडर द B2B। मतलब कि यहाँ पे मुझे मेंशन करना रहेगा उनका, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे आपको यहाँ पे डालना है उसका GST नंबर जिसको मैंने सेल्स किया था, उसका नाम, और नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। देन आएगा हमारा इनवॉइस नंबर, देन हमारा इनवॉइस डेट, देन हमारा जो POS है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्लाइंट है दैट इज़ ऑलरेडी 24। और जैसे मैं यहाँ पे 24 डालती हूँ तो वो ऑलरेडी 24 सिलेक्ट कर लेगा। उतना ही नहीं, वो भी डिसाइड कर लेगा कि दैट इज़ अ IGST, CSGST और CGST, मतलब कि वो विद इन स्टेट है और आउटसाइड द स्टेट है, राइट। सो वो भी वो सिलेक्ट कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे भी टैक्सेबल वैल्यू डालूंगी तो वो भी वो बाइफरकेट ऑटोमेटिकली कर लेगा, राइट। सो यहाँ पे आपको डालना है इनवॉइस वैल्यू, मीन्स इंक्लूडिंग टैक्स वाली आपको वैल्यू डालनी है, राइट। देन यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा टैक्सेबल वैल्यू, जिस पे टैक्स लगा था, राइट। तो उस पर आपको टैक्सेबल वैल्यू जैसे ही आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने 18% में डाला है तो 9000 ऑटोमेटिकली वो बाइफरकेट हो जाएगा, राइट। देन अगेन में हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे दैट इज रिगार्डिंग द B2C। मतलब कि ये हो गया, पहले हमने डिस्कस किया B2B दैट इज रिलेटेड टू रजिस्टर्ड टैक्स जो था उसको मैंने सेल्स किया था। अब मैं बात करने जा रही हूँ B2C, मतलब कि जो कस्टमर है मेरे एंड कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, जो एंड कस्टमर है और GST के पास GST नंबर नहीं है। सो आपको वो बाइफरकेट करके अलग से डालना पड़ेगा, राइट। सो जैसे ये B2C में जाऊंगी मैं, देन आई विल क्लिक ओवर द एडिट डिटेल, यस। देन यहाँ से मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ सिलेक्ट करना रहेगा, यस। देन इनवॉइस नंबर मैं सिलेक्ट करूँगी। देन मेरा इनवॉइस डेट हो गया, इनवॉइस वैल्यू मुझे डालना रहेगा और सेम वे टैक्सेबल वैल्यू भी डालना रहेगा कि मैंने कौन से अमाउंट पे वो टैक्स भरा था, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली देखो आप IGST का ही टैब आ गया है, राइट। तो वैसे ही B2B में भी रहेगा। यहाँ पे देखो ये जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगी तो यहाँ पे वो ऐसे आ जाएगा। आप या तो फिर इनवॉइस ये डिलीट भी कर सकते हो या तो फिर आप ये इनवॉइस आप एडिट भी कर सकते हो, राइट। जब तक आप सबमिट का बटन नहीं दबाएंगे तब तक आप सब कुछ करने देंगे, और बाद में आपको कुछ अमेंड करना है देन यू कैन ओनली डू द नेक्स्ट मंथ रिटर्न, इन बिटवीन आप नहीं कर पाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट आ गए, जैसे ये B2C लार्ज इनवॉइस है, मतलब कि 2.5 लाख से ऊपर वाले इनवॉइस, मतलब जो भी आपने सेल्स किया है जिसका टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है
जो 2.5 लाख से नीचे वाले जो है वो आपको 7 नंबर के कॉलम में आपको यहाँ पे डालना है, दैट इज B2C अदर्स, मतलब कि 2.5 लाख के नीचे वाले जो स्मॉल कस्टमर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। यस, जो भी आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो या तो फिर रिसीव कर रहे हो, दैट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर। सबसे पहले आप रिसीवर का GST नंबर लगेंगे, आपने जिस इशू किया है या तो आपको मिला है, राइट। तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। देन डेबिट और क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। देन उसकी डेट और वो कौन से बिल के अगेंस्ट में इशू किया है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और वो बिल की डेट भी कौन सी है वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। देन यू नीड टू नोट टाइप, दैट इज क्रेडिट और डेबिट, वो भी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। देन वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पे भी आपको इनवॉइस वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू ही डालनी है, दैट इज इंक्लूडिंग टैक्स। देन यहाँ पे इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास ऑलरेडी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटरस्टेट सिलेक्ट किया था, तो वो मुझे यहाँ पे डाल के उसमें मैं वैल्यू डाल के यहाँ पे सेव कर दूँगी, राइट। देन हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज ये हो गया हमारा रजिस्टर, मतलब मैंने GST नंबर जिसके पास था उसके साथ ही मुझे क्रेडिट नोट डेबिट नोट के ट्रांजेक्शन किए। व्हाट अबाउट द ट्रांजेक्शन यू हैव डन ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कस्टमर के साथ आपका कुछ जिसके पास GST नंबर नहीं था उसके साथ आपने कुछ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, राइट। देन नेक्स्ट इज अ एक्सपोर्ट इनवॉइस, जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसके रिगार्डिंग, मतलब कि जो आउटसाइड द इंडिया आपने भेजा है वो उसके रिगार्डिंग आपको एंट्री यहाँ पे करना है, राइट। ठीक, सो यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना रहेगा, वो एक्सपोर्ट बिल की एंट्री यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन उसका पोर्ट कोड जहाँ से वो डिस्पैच हुआ है वो वाला कोड। देन बिल ऑफ एक्सपोर्ट का नंबर आपको डालना रहेगा। देन इनवॉइस वैल्यू आपको डालनी रहेगी, दैट इज द इंक्लूडिंग टैक्स, राइट। और यहाँ पे भी आपको पूछेंगे दैट इज विदाउट पेमेंट और विद पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। एक्सपोर्ट कैन बी पॉसिबल इन द 2 वे, उसके लिए आपको अलग से हमारा एक्सपोर्ट का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। सो या जैसे ही मैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स करूँगी तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना रहेगा कि मैंने कौन से अमाउंट का अमाउंट डाला है। सो टैक्सेबल वैल्यू में डाल के यहाँ पे मैं सेव बटन दबा दूँगी, राइट। सो ये था हमारा एक्सपोर्ट विच इज सेल्स आउटसाइड द इंडिया, राइट। देन आएगा हमारा ऑल द जो भी हमने जो B2B ऑलरेडी डिस्कस किया। देन दैट इज अ B2C जो हमने सेल्स किया टू द कस्टमर मोर देन 2.5 लाख। देन हमारा क्रेडिट नोट इशू किया है, देन अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट, देन एक्सपोर्ट नोट, वो सारे के सारे सपोज आपने यहाँ पे फाइल कर दिए है, राइट। और आपने सबमिट का बटन दबा दिया, बट व्हाट इफ कि आपको कुछ चेंज करना होगा, राइट। आपने 5 नंबर का बिल बिल नंबर आपको इशू करना था और 50 नंबर आपसे लिख गए, राइट। सो यहाँ पे तो क्या अभी करंटली आप कर रहे हो तो वहाँ पे जाके आप एडिट वाला ऑप्शन अभी आप दबा देंगे, क्योंकि अभी तक आपने सबमिट वाला बटन नहीं दबाया, राइट। मगर ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ऑलरेडी आपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं, विच इज़ अ लास्ट इन मंथ, लाइक अर्लियर आप ऑलरेडी GSTR 1 फाइल चुके हैं, मे बी अभी हम देख रहे हैं मार्च 20 का, राइट। व्हाट इफ कि आपने दिसंबर 20 में किसी का गलत इनवॉइस नंबर डाल दिया था, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू कि जो भी आपने सपोज B2B में डाला था तो यू विल गो विद द अमेंडेड B2B इनवॉइस, राइट। सेम वे जैसे ही आपने B2C का लार्ज इनवॉइस उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको वैसे ही उसमें जाना है। देन आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे। देन आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कुछ चेंज करना है लास्ट टाइम का तो वो आप यहाँ पे जाएंगे, राइट। और सेम वे आप अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो। मैं आपको अभी B2B का डेमो दिखा देती हूँ। सो जैसे ही आप 18-19 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो कौन से ईयर का आपको चेंज करना है वो आपको पूछेंगे। जैसे ही मैं 2 बटन दबाऊंगी सो दे विल आस्क मी कि कौन से वाला 2 नंबर, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी मेरा आ नहीं रहा है अमेंड इनवॉइस, तो जैसे ही मैं अमेंड इनवॉइस यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो वाला इनवॉइस मेरा पूरा का पूरा जैसे B2B में जैसे ओपन होता है वैसा पूरा ओपन हो जाएगा। और आई कैन चेंज व्हाट इज़ द रिवाइज डेट, व्हाट इज़ द रिवाइज डेट, व्हाट इज़ द रिवाइज बिल नंबर। सो वो सब यहाँ पे मैं चेंज कर पाऊँगी। मतलब कि मुझे इनवॉइस नंबर पता होना चाहिए तो ही मैं चेंज कर पाऊँगी, राइट। सो सेम वे ये सारे केस में आप रेफरेंस नंबर अर्लियर का डाल के आप लोग चेंज कर पाएंगे, राइट।
देन हमारा GSTR अदर पार्ट, ये हमारा मेन पार्ट हो गया, दैट इज रिलेटेड टू B2B, B2C एंड एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अब अदर पार्ट में क्या आएगा, दैट इज अ स्मॉल सेल्स, दैट इज अ B2C अदर्स, मतलब 2.5 लाख से कम वाले। देन आएगा हमारा नील रेटेड, जो जिसने हमने एग्जाम सेल्स जिसको किया है, या तो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स हमने सेल्स किए हैं, तो सारे के सारा सेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। देन व्हाट अबाउट द एडवांस रिसीव, यस आपको जो भी एडवांस रिसीव मिला है उसका भी आपको GST पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो आपको जैसे ही 3B आपने मेंशन किया होगा कि मैंने और 8 लाख रुपये एडवांस मिला है, सो यू विल शो व्हाट हियर कि आपने 1 लाख रुपये किस चीज़ के भरे थे, और यू कैन बाइफरकेट ओवर हियर ऑल्सो, राइट। सो मान लीजिए कि सपोज आपने फाइल किया, आपको बिल इशू नहीं किया है, मगर आपको कस्टमर से 1 लाख रुपए का एडवांस मिल गया है, राइट। सो आपको अभी बिल इशू डेट शायद आपका 6 महीने की बाद की हो, राइट, मगर आपको एडवांस मिल गया है तो आपको GST भरना पड़ेगा, राइट। सो यू विल शो ओवर हियर, कैसे डालेंगे वो आपको स्टेट वाइज डालना है, कि सिर्फ आपको वो डेट ही पूछेगा कहाँ से आप कर रहे हो, कौन से डेट, कौन से स्टेट में आपको आपकी सेल्स बिल जा रही है, सिर्फ वहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सिर्फ टैक्स अमाउंट बनाते 18% आप यहाँ से सेव कर पाएंगे, राइट। सो अब क्या होगा पता है कि ये इतना ज़रूरी सेल्स बिल इसलिए मान रहे हैं कि थिंक अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी सेल्स जनरेट हो रही है, आप देखिए कि वो सारी की सारी यहाँ पे कवर हो रही है, राइट। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस पे आपने टैक्स भरा है वही आप रिकॉर्ड करेंगे GST में, ऐसा नहीं है। आपको जो भी सेल्स हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब जो भी वो एडवांस भी हो सकता है, या तो नील भी हो सकता है, एग्जम्ट भी हो सकता है, B2B भी हो सकता है, B2 सेल भी होता है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मेंशन करने रहेंगे, राइट। सो दैट आपका में नेट इफेक्ट क्या आएगा इससे, क्योंकि आपका P&L अकाउंट और आपका GSTR 1 और आपका 3B वो सारे के सारे आपके मैच हो जाएंगे, राइट। सो इसलिए गवर्नमेंट ने इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अलग अलग में जाके आप सारे अपनी सेल्स बिल की एंट्री कर पाए, राइट। सेम वे आपको एडजस्टमेंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। व्हाट इफ कि मेरे 1 लाख जो एडवांसेस मुझे मिला था उसके अगेंस्ट में अभी अपना बिल रख रही हूँ 3 लाख का, बरोबर, कि जो मतलब मुझे एडवांस 1 लाख का ही मिला था, राइट। तो अभी 6 महीने के बाद मैं 3 लाख का बिल इशू कर रही हूँ, तो आई विल पे टैक्स ऑन द 2 लाख, राइट। तो जो भी वो एडजस्टमेंट करना है अगेंस्ट 1 लाख वाला अगेंस्ट एडवांसेस, तो वो मैं यहाँ पे शो करूँगी, राइट। देन देयर इज अ कॉलम ऑफ amended of advantage and amended of B2C and amendment of advance received, मतलब कि ये जो पॉइंट देखे थे ना मैम, B2C देन टैक्स लायबिलिटी रिसीव्ड एंड देन एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, वो सारे के सारे अमेंडमेंट आप ये 3 कॉलम में ये और ये कॉलम में आप कर पाएंगे, राइट। सेम वे इन द B2C जैसे B2B में किया था वैसे ही आप रेफरेंस डाल के आप यहाँ से भी आप अपना चेंज कर पाएंगे। देन द लास्ट इज द 12 इज अ समरी, मतलब कि आपको HSN वाइज आपको जो भी प्रोडक्ट है वो आपको उसकी समरी करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका HSN कोड है, देन आपका डिस्क्रिप्शन है, जो कौन सी बैग में जा रहा है, मतलब लीटर में जा रहा है, डजन में जा रहा है, वो भी आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं बैग बॉटल्स में सेल्स कर रही हूँ तो मैं बॉटल कोका कोला वाला बॉटल यूज़ करेगा, राइट। तो कितनी क्वांटिटी में थी और उसकी टैक्सेबल मतलब टोटल वैल्यू क्या थी, इनवॉइस वैल्यू क्या थी और टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, वो भी आपको प्रोडक्ट वाइज मेंशन करना है, राइट। आपको पहले के केस में हमको ये सब नहीं करना था, मगर अब GST में ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप जब सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो यू हैज़ टू बी प्रोडक्ट वाइज वो डिस्क्लोज होना चाहिए, तभी जाके आप ये सब फिलअप कर पाएंगे, राइट। और उसके रिलेटेड टैक्सेस भी अलग से मेंशन करने हैं और सेंट्रल। मान लीजिए कि आपके पास 5 प्रोडक्ट आपका क्लाइंट सेल्स कर रहा है, तो ये सारा का सारा बाइफर्केशन आपके पास रेडी होना चाहिए। सो इसके हिसाब से ही आपको आपके अकाउंट मेंटेन करना है, राइट। तो अभी तो ये और ये वाले ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, मगर हो सकता है कि आपको ये मैंडेटरी पॉसिबल भी हो सकता है। अभी तक मैंडेटरी नहीं किया है, दैट इज़ अ ऑप्शनल थिंग, राइट। देन 13 इज़ अ डॉक्यूमेंट इशू, जो भी आपने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं रिगार्डिंग द जो आपने सेल्स बिल इश्यूज़ किए हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स बिल मतलब कि जो भी आपका सीरियल नंबर था, राइट, जो भी मैंने 1 से लेके 10 से लेके मैंने जो सेल्स बिल इशू किए हैं, ऐसा नहीं है कि 10 बिल आपने इशू किए तो आपने शायद इशू
12 भी किए हो, राइट। सो आपको वो भी बताना है कि सपोज आपने टोटल 12 इश्यू किए थे, राइट, तो टोटल नंबर आपका यहाँ पे 12 आएगा, उसमें से 2 कैंसिल हो गए और नेट इश्यू 11 मतलब 10, राइट। सो ऐसे ही आपको बाकी सब केस का भी, जैसे कि रिवाइज कोई इश्यू इनवॉइस जो आपने इश्यू किया था वो रिवाइज करना है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन देयर इज़ अ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कुछ आपने इशू किया है तो वो भी कितनी की वो भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। सेम वे कैंसल एंड नेट इशू वैसे हिसाब से ही करनी पड़ेगी, राइट। देन अगर आपने रिसिप्ट वाउचर इशू किया है फॉर द पेमेंट ऑफ रिसिप्ट तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। इससे क्या होगा कि आपने जो एडवांस किया है ना वो आपको इससे पता चल जाएगा। सपोज आपने एडवांस रिसिप्ट पे टैक्स नहीं भरा है तो यहाँ से आप रिसिप्ट वाउचर डालेंगे तो वो आपसे यहाँ पे पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, राइट। देन इफ़ यू हैव मेड पेमेंट्स टू मतलब टू योर सप्लायर, अगर आपने कोई परचेज किया है तो उसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट किया है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका रिफ़ंड कुछ आ रहा है, मतलब कि कुछ क्लेम किया था वापस से रिफ़ंड आया है तो वो भी आपको मेन यहाँ पे करना है। देन डिलीवरी चलन फॉर जॉब वर्क वो भी मेंशन करना है। देन डिलीवरी चलन ऑन सप्लाई ऑफ ऑन अप्रूवल दैट इज़ टू बी डन बाय द प्रिंसिपल एजेंट वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। then liquid gas and other, if any other then you can mention over here, right। सो ये हो गया हमारा ऑनलाइन। ये सारी की सारी आप जैसे ही टैप हो जाएगी यू विल क्लिक ओवर हियर जनरेट वन समरी, देन यू विल एक्नोलॉज ओवर हियर, देन यू विल सबमिट द सबमिट बटन ओवर हियर। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो ये सारा डेटा आपका फ्रीज हो जाएगा, राइट। सो सबमिट का बटन दबा के आप नेक्स्ट करेंगे फाइल रिटर्न वाला बटन। फाइल रिटर्न में 2 ऑप्शन आएंगे आपको। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा डिजिटल सिग्नेचर और सेकंड रहेगा आपका ईवीसी कोड। तो डिजिटल सिग्नेचर से तो है तो डिजिटल सिग्नेचर से आपको करना रहेगा और ईवीसी कोड में आपके पास ओटीपी आएगा, सो वो करके आप फाइल कर पाएंगे, राइट। और जैसे ही आप GSTR 1 यहाँ पे फाइल करेंगे तो जितने भी क्लाइंट्स आपने यहाँ पे बताए हैं, राइट, सपोज मैंने यहाँ पे ये जो नंबर जो लिखा है तो वो बंदे का GSTR 2 है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कि उसको ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट लेना है वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से GSTR 1 इसलिए फाइल करते हैं कि सामने वाले बंदे को GSTR 2 में दिखाई देगा, राइट। सो ये हो गया हमारा GSTR 1 विद ऑनलाइन फैसिलिटी इनटू लॉगिंग इनटू अकाउंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।